नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हमारे सनातन धर्म में पौष माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे शाकंभरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ शाकंभरी को आदिशक्ति जगदम्बा देवी दुर्गा का सौम्य अवतार माना जाता है। इसी दिन माँ दुर्गा के शाकंभरी स्वरूप का अवतरण हुआ था। माँ शाकंभरी को अन्नपूर्णा, वन देवी और जगत जननी भी कहा जाता है। शाकंभरी जयंती शाकंभरी माता को समर्पित है। यह जयंती प्रकृति, अन्न और जीवन की रक्षा का प्रतीक है। माँ को सब्जियों, फलों और हरी पत्तियों का अवतार माना जाता है, जो संपूर्ण जगत का पालन शाक सब्जियों और वनस्पति से करती हैं। शाकंभरी जयंती को कई क्षेत्रों में मनाए जाने वाले 9 दिवसीय शाकंभरी नवरात्रि का उत्सव समापन होता है। तो आइए अब सुनते हैं माँ शाकंभरी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। धरती पर एक समय ऐसा आया था जब भयानक अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए और खेत भी बंजर हो गई। अन्न, फल, फूल और सब्जियां कुछ भी नहीं बचा था। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी भूख से तड़पने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब राजा, ऋषि मुनि और साधु संत सभी बहुत चिंतित हुए। फिर सभी ने मिलकर विचार किया कि इस भयानक संकट से मुक्ति कैसे मिले। तब सभी ने आदिशक्ति जगदम्बा की घोर तपस्या और आराधना की। अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और पौष माह की पूर्णिमा को माँ एक दिव्य रूप में प्रकट हुई, जिन्हें माँ शाकंभरी के नाम से जाना गया। माँ शाकंभरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणामयी था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अपने भक्तों को देखकर माँ के नेत्रों से करुणा के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि माता के आंसुओं से नदियां बहने लगी। तब माता ने अपने शरीर से तरह तरह के शाक, फल, अन्न और औषधियां उत्पन्न की। देखते ही देखते सूखी धरती हरी भरी हो गई। खेतों में फसल लहराने लगी। लोग भूख से मुक्त हो गए और पशु पक्षियों को भी भोजन मिला। उनके आंसुओं से धरती को पोषण मिला और पीड़ित प्राणियों को राहत मिली। यह भी कहा जाता है कि उसी समय एक दुर्भिक्ष नामक दैत्य था, जो वनस्पतियों को नष्ट कर रहा था ताकि फिर से अकाल पड़े। वह अकाल फैलाकर प्राणियों को कष्ट देना चाहता था। तब माँ शाकंभरी ने धनुष बाण धारण किए और उससे युद्ध किया। अपने दिव्य तेज से माँ ने उसका वध किया और संसार को भय मुक्त किया। इसी कारण माँ को दुर्भिक्ष मर्दिनी भी कहा जाता है। तब माँ ने भक्तों से कहा, जो भी मनुष्य पौष पूर्णिमा के दिन श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करेगा, शाक फल का दान करेगा और भूखों को भोजन कराएगा, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। रोग, दरिद्रता और अकाल दूर होंगे। उसे संतान, धन और शांति की प्राप्ति होगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पौष माह की पूर्णिमा के दिन भक्तजन माँ शाकंभरी की पूजा व व्रत करते हैं। शाक, फल, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। उसका परिवार सुखी और स्वस्थ रहता है। माँ शाकंभरी केवल देवी नहीं बल्कि प्रकृति की आत्मा है। वह हमें सिखाती हैं कि अन्न का सम्मान करो, प्रकृति की रक्षा करो, भूखों को भोजन कराओ। जो ऐसा करता है उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। जय माँ शाकंभरी।